शुभ प्रभात। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 7 अध्याय 10 जीवों में श्वसन। पहला हमारा शब्द है कोशिकीय श्वसन। तो ये कोशिका द्वारा जो श्वसन की जाती है जिसमें कि भोजन का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, ये कोशिकीय श्वसन कहलाती है। अगला है वायवीय श्वसन। ठीक है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, यानी ऑक्सीजन वहाँ उपस्थित होता है, तो वायवीय श्वसन कहलाता है। अगला है अवायवीय श्वसन। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होने की जो प्रक्रिया होती है वो अवायवीय श्वसन कहलाती है। अगला है अंतःश्वसन। ये ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अगर शरीर के अंदर लिया जाता है तो वो अंतःश्वसन कहलाता है। अगला है उच्छ्वसन। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर करने की जो क्रिया होती है वो उच्छ्वसन के अंतर्गत आती है। अगला है श्वसन दर। व्यक्ति द्वारा 1 मिनट में जितनी बार श्वसन किया जाता है वो श्वसन दर कहलाता है। ये जो होता है लगभग 15 से 18 प्रति मिनट होता है। ठीक है, 15 बार से 18 बार जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो श्वसन दर के अंतर्गत होता है। और यदि एक्सरसाइज किया जाए, व्यायाम किया जाए, तो ये 25 भी पहुंच सकता है। 25 बार जो है सांस लेना और छोड़ना जो होता है 1 मिनट में। अगला है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है ये शरीर में एक पेशीय परत होती है जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। ठीक है, अगला है हमारा अंतःश्वसन। तो अंतःश्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है कि डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर गति करती है और वायु जब हम फेफड़े के अंदर लेते हैं तो उससे आयतन में बढ़ोतरी होती है और पसलियाँ जो हैं वो बाहर की ओर गति करती हैं। वहीं अगर इसके विपरीत देखा जाए तो उच्छ्वसन में क्या होता है, डायफ्राम पूर्व की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, और जब हम वायु को फेफड़े से बाहर निकालते हैं तो आयतन में कमी होती है और पसलियाँ जो होती हैं वो अंदर की ओर गति करती हैं। अब जब हम वायु लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या स्थिति होती है उसको इसके अंतर्गत देखते हैं। तो फेफड़े में जब हम लेते हैं ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.4%, तो फिर उसको हम जो वापस करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर आती है और ये 16.4% जो है वो ऑक्सीजन बाहर आती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में देखें तो 0.04 से ये 4.4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये एक्सचेंज होता है इस तरह से। कुछ और अगर जंतुओं की बात करें तो वो किस प्रकार श्वसन करते हैं, तो उसमें दिया हुआ है पहला कॉकरोच। कॉकरोच जो होते हैं वो श्वास रंध्र के माध्यम से इनके जो शरीर में जो नीचे होता है वो वायु नलियों का जाल बिछा होता है और ये जो होते हैं कीटों के गैसियस जो एक्सचेंज होता है उसमें मदद करते हैं। और ये जो पूरी एक प्रक्रिया होती है वो वातक के द्वारा की जाती है, जिससे श्वास प्रणाली या ट्रैकिया भी बोलते हैं। केचुआ जो है ये त्वचा से श्वसन करते हैं। वहीं मेढकों की बात करें तो इनके अंदर फेफड़े भी होते हैं और त्वचा भी होता है। तो ये जैसे उसके अंदर होते हैं पानी के अंदर, और अगर बाहर रहते हैं तो वो उनके अनुकूल, वातावरण के अनुकूल जो है ये श्वसन करते हैं। वहीं बात मछलियों की करें तो क्लोम, गिल या गलफड़ा जो होता है वहाँ से ये जो है गैसियस एक्सचेंज करके अपने शरीर में जो है श्वसन की क्रिया पूरी करते हैं। पादपों के अंतर्गत अगर हम देखें तो पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए एक छिद्र होता है, एक नहीं बहुत सारे छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से जो है गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। यहाँ पे कुछ जो है वायवीय श्वसन की जो है पहली स्थिति दी गई है जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है रिलीज होती है इस प्रक्रिया में। वहीं अगर देखें अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और यहाँ पर क्या बनाता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो है विमोचित होता है, ये रिलीज होता है। वहीं बात करें अगर हम ग्लूकोज जो अगर पेशियों में कभी कभी जब हम बहुत अधिक दौड़ लेते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई उस अनुकूल नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है और ऊर्जा विमोचित होती है और यही लैक्टिक अम्ल जो है पेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण जो है ऐंठन होती है शरीर में। फिर बाद में धीरे धीरे जो है वो सही हो जाता है। इसमें यहाँ देखेंगे अंतःश्वसन में क्या होता है, जब वायु अंदर आती है और तो क्या होता है, ये डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, और पसलियाँ जो है ये बाहर की तरफ, तभी तो इनका जो है आयतन वो बढ़ जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें कि जब हम वायु को बाहर धकेलते हैं तो ये डायफ्राम जो है वो ऊपर की जो पूर्व की स्थिति होती है वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पर जो है आयतन में जो है कमी होती है, तो पसलियाँ जो है अंदर की ओर गति करती हैं। इस प्रकार ये जो है श्वसन की क्रियाविधि होती है। इसमें जो अंग यहाँ पर काम करते हैं उसमें सबसे पहले नासा गुहा के द्वारा जो है नाक से हवा जो है वो जाती है और इसके साथ साथ पैरेलली जो है मुख गुहा भी रहती है। जो नीचे होता है वो ग्रसनी होता है और उसके ठीक नीचे जो है श्वास नली होती है। वहीं पे जो है फेफड़े, 2 फेफड़े होते हैं मानव में और इसके ऊपर में ये फेफड़े की रक्षा करने के लिए पसलियाँ होती हैं और फेफड़ों के अंदर में जो है एल्वियोली करके जो है बहुत छोटे छोटे जो गांठ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और यहीं पे जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये डायफ्राम जो होता है ये पसलियों को जो है एक ढांचा के रूप में प्रदान करता है जिसमें कि ये फेफड़े हमारे सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।